बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डेटा, इसके सोर्सेज और इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई एनालिसिस, रिसर्च या कोई स्टडी कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर्स और ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत होती है, जिनको हम रिग्रेशन मॉडल में यूटिलाइज करके रिजल्ट्स गैदर करते हैं। यही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर्स और ऑब्जर्वेशंस डेटा कहलाते हैं। यह डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में या क्वालिटेटिव फॉर्म में हो सकता है, जैसा कि इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स क्वालिटेटिव है और फिगर्स एंड ऑब्जर्वेशंस न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डेटा है। डियर स्टूडेंट्स, इस डेटा को कलेक्ट करने के हमारे पास दो मेन सोर्सेज है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में हम डेटा इंडिविजुअल से या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से या हाउस होल्ड से मुख्तलिफ सर्विस के जरिए लेते हैं, जिसमें हम उनसे मुख्तलिफ क्वेश्चनियर्स या इंटरव्यूज के जरिए उनसे इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, फोकस ग्रुप डिस्कशन के थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ रिसर्चर जो सेंसस या मर्दमशुमारी कंडक्ट करता है अफराद के पास, इंडिविजुअल्स के पास जाकर या हाउस होल्ड्स के पास जाकर, वो भी टाइप ऑफ डेटा जो होगी वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है और ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया होता है। इससे पहले ये डेटा कलेक्ट नहीं किया गया होता, हम सेकंड हैंड डेटा इसमें इंक्लूड नहीं करते। सेकंड इसका सोर्स है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में हम गवर्नमेंट पब्लिकेशंस और इसके अलावा उनके मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स के जरिए जो हमारे पास डेटा कलेक्ट ऑलरेडी होता है हम वो लेते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, वो मुख्तलिफ किस्म के सर्वे कंडक्ट करती है, उनके पास ये डेटा मौजूद होता है और हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से डेटा लेते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ आर्टिकल्स और जर्नल्स में छपने वाली इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा जो होता है वो सेकेंडरी डेटा है। बुक्स और रिपोर्ट्स ऑलरेडी वो डेटा मौजूद होता है, हम वहां से इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जिस तरह वर्ल्ड बैंक, IMF, वो मुख्तलिफ किस्म के सर्वेस लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट शाया करते हैं। वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया डेटा होगा वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। इसके अलावा इंटरनेट पर मुख्तलिफ साइट्स पर ऑनलाइन डेटाबेसेस मौजूद होते हैं, वो वहां से हम डेटा कलेक्ट करेंगे अपनी ज़रूरत के लिए, तो वो सेकेंडरी डेटा सोर्स कहलाएगा। इसके अलावा जो प्रीवियस रिसर्चर्स हैं, जो ऑलरेडी रिसर्च उस टॉपिक पे कंडक्ट कर चुके हैं, उनका डेटा अगर हम यूज करेंगे तो वो सेकेंडरी डेटा सोर्स कहलाएगा। अब हम डेटा की डिफरेंट टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इंपिरिकल एनालिसिस में आमतौर पर 3 टाइप्स ऑफ डेटा यूज किया जाता है। द फर्स्ट वन इज टाइम सीरीज डेटा, द सेकंड इज क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड द थर्ड वन इज पैनल और पूल डेटा। द फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा, टाइम सीरीज डेटा, द डेटा कलेक्टेड ओवर टाइम फॉर अ सिंगल यूनिट, यानी ऐसा डेटा जो किसी एक यूनिट से, किसी एक इंडिविजुअल से, किसी एक वेरिएबल से या किसी एक हाउस होल्ड से मुख्तलिफ टाइम में कलेक्ट किया जाए तो ये टाइम सीरीज डेटा कहलाता है। ये टाइम सीरीज डेटा रेगुलर टाइम इंटरवल्स में कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेली बेसिस पे रोजाना अगर स्टॉक प्राइसेस चेक की जाए, उसका डेटा कलेक्ट किया जाए, या डेली बेसिस पे वेदर रिपोर्ट्स ली जाए, ये टाइम सीरीज डेटा होगा। इसके अलावा अगर वीकली बेसिस पे हर हफ्ते मनी सप्लाई चेक की जाए, वो टाइम सीरीज डेटा होगा। मंथली बेसिस पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखा जाए, उसका डेटा कलेक्ट किया जाए, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसका डेटा लिया जाए हर महीने, वो टाइम सीरीज डेटा है। इसके बाद क्वार्टरली और एनुअल बेस पे अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP को मेजर किया जाए, ये टाइम सीरीज डेटा है।
इसके अलावा एनुअल बेसिस पे यानी सालाना हर साल जिस तरह कौमी बजट आता है, गवर्नमेंट का बजट आता है, तो ये भी टाइम सीरीज डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल यूनिट है जिसका डेटा लेना है, लेकिन टाइम इंटरवल्स टाइम्स उसके डिफरेंट है और टाइम इंटरवल उसका रेगुलर होगा, यानी रोजाना बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली, एनुअली। ये टाइम इंटरवल शॉर्ट भी हो सकते हैं, इसके अलावा हर मिनट पे भी ये मुहित हो सकता है। इसकी सेकंड टाइप है क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम मैनी इंडिविजुअल्स और वेरिएबल्स। इसमें मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स होंगे, एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, एक से ज्यादा यूनिट्स हैं जिनसे हमने डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन उनसे जो डेटा कलेक्ट करना है वो एट सेम पॉइंट इन टाइम हमने करना है। लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर हम इनकम ऑफ 500 हाउस होल्ड्स इन 2025 लेते हैं, यानी 500 घराने हैं, उनकी 2025 में इनकम कितनी थी, तो हर घराने की इनकम डिफरेंट होगी। यहां पे देखिए जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी तादाद 500 है, या इंडिविजुअल्स अफराद 500 हैं, उनकी इनकम हमने देखनी है। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो ज्यादा है, लेकिन पॉइंट इन टाइम जो वक्त है, जो दौरानिया है, जो अरसा है, वो हमारे पास 2025 है। इसके अलावा सेंसस ऑफ पॉपुलेशन हर 10 साल के बाद, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेंसस मर्दमशुमारी, जिसमें अफराद की उम्र, जिसमें अफराद की तादाद वगैरह ये तमाम कलेक्ट की जाती है, उसको सेंसस में हम हर 10 साल के बाद कलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास लास्ट सेंसस जो हमारे पास हुई थी 2023, अगर हम उसका देखें तो पाकिस्तान की आबादी 2023 में सेंसस तमाम अफराद से, इंडिविजुअल ज्यादा हैं, अफराद ज्यादा हैं, लेकिन साल 2023 का लेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट फर्म्स इन 2021, साल 2021 में मुख्तलिफ फर्मों का प्रॉफिट। अब जो फर्म्स हैं, जो यूनिट्स हैं, वो मुख्तलिफ हैं, वो ज्यादा हैं, लेकिन जो उसका पॉइंट ऑफ टाइम है वो सिर्फ एक है। इसके अलावा क्रॉप यील्ड ऑफ डिफरेंट फार्मर्स, मुख्तलिफ मुख्तलिफ किसान जो किसी एक क्रॉप के सीजन में फसल उगाते हैं, उनकी पैदावार। तो ये हमारे पास क्रॉप यील्ड ऑफ डिफरेंट फार्मर्स इन वन क्रॉप सीजन। लेट्स फॉर एग्जांपल 2025 में जो क्रॉप की यील्ड हुई मुख्तलिफ फार्मर्स की, वो अगर हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि पॉइंट इन टाइम वक्त एक है, एक वक्त में डेटा लिया गया है, लेकिन डेटा जिन यूनिट से लिया गया है, जितने अफराद से लिया गया है, जो वेरिएबल्स हैं वो एक से ज्यादा है। थर्ड डेटा टाइप बेसिकली इन दोनों टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। किस तरह कॉम्बिनेशन है? इसमें हम देखते हैं कि वेरिएबल या यूनिट्स भी मोर देन वन है, मैनी है, ज्यादा है। जिस तरह यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे वेरिएबल ज्यादा थे, इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल्स भी ज्यादा हो गए, यूनिट्स जिनसे हमने डेटा कलेक्ट करना है वो भी ज्यादा है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन होगा टाइम सीरीज के साथ, यानी उन तमाम यूनिट्स का जो हमने डेटा कलेक्ट करना है वो सिर्फ एक टाइम में नहीं होगा, वो मुख्तलिफ टाइम में ओवर टाइम हम कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इनकम ऑफ 500 हाउस होल्ड इन 2025, 2025 में 500 घरानों की इनकम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इनकम ऑफ 500 हाउस होल्ड, वो 500 हाउस होल्ड है, 500 इंडिविजुअल्स है, 500 अफराद है, उनकी जो इनकम है अब सिर्फ 2025 में नहीं, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी इनकम 2023 में, 2024 में, 2025 में मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में उनकी इनकम ली गई, डेटा कलेक्ट किया गया, तो ये हमारे पास पैनल डेटा कहलाता है। इसके अलावा अगर हम देखें एक और एग्जांपल, पॉवर्टी रेट ऑफ 4 प्रोविंसेस।
अब हमारे पास यूनिट्स जो हैं जिनका हमने डेटा कलेक्ट करना है वो पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, यानी हमारे पास यूनिट या वेरिएबल्स 4 हैं जिनका हमने डेटा लेना है। और इसके साथ साथ हमारे पास ईयर एक नहीं होगा, हमने मुख्तलिफ सालों में उनका डेटा लिया, यानी 2015 से लेकर 2024 का डेटा। तो ये हमारे पास पैनल या पूल डेटा की एक किस्म है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है कि आपके लिए यह लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।